जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। आप जानते हैं कि हिमालयी लोग यूट्यूब चैनल हिमालय क्षेत्र के इतिहास, लोक भाषा, संस्कृति, धरोहर व सरोकार आदि को देश दुनिया के सामने रखने के लिए काम कर रहा है। यह एक मिशन है और आपसे आग्रह है कि इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके हमारे मिशन का हिस्सा बनिए। इस बार आपको हिमालय के देवी देवताओं पर बात करूंगा। हिमालय के पौराणिक देवता, वैदिक देवता, ग्राम देवता, इष्ट देवता आदि सभी तरह के देवी देवता। हिमालय के प्राचीन निवासी कोल, मुंड, नाग, किरात, यक्ष, किन्नर, खस आदि रहे हैं और इनके देवता भी थे। इनके अपने अपने देवी देवता थे जो प्रकृति से जुड़े थे, जिनका कोई आकार नहीं था। वे निरंकार का जैसे पूजा करते थे। बाद में यहाँ वैदिक आर्यों के आने पर हिमालय में वैदिक व पौराणिक देवी देवता भी पूजे जाने लगे। इस बारे में विस्तार से बताने से पहले मैं हिमालय को लेकर आपसे कुछ बात कर लेता हूँ। आप जानते हैं कि हिमालय सदियों से मानव के लिए श्रद्धा का केंद्र रहा है। इसे सबसे पवित्र पर्वत माना जाता है। खासतौर पर सनातन धर्म और उससे निकली धाराएं और उससे निकले धर्मों के लोगों के लिए हिमालय और हिमालय की नदियाँ, विशेष तौर पर गंगा, बहुत पवित्र है। यहाँ से निकली नदियों का जल अमृत समान माना जाता है। सनातन धर्म और इससे निकले धर्मों में हिमालय को श्रद्धा भाव से देखा जाता रहा है। हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख सभी धर्मों में और उनके धर्म ग्रंथों में हिमालय का उल्लेख सबसे अधिक मिलता है। आज भी जनमानस में विश्वास है कि हिमालय में देवी देवताओं का वास है। यहाँ की गुफाओं, कंदराओं में सदियों से ऋषि मुनि तपस्या करते रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। आध्यात्म की खोज में भारत नहीं पूरे विश्व से लोग आज भी यहाँ आते हैं। पुराने समय में तपस्या के लिए हिमालय पर्वत पर जाना सबसे उचित कार्य और श्रेष्ठ कार्य माना जाता था। आज भी हिमालय व का जो क्षेत्र उत्तराखंड व हिमाचल, इसको देवभूमि कहा जाता है और नेपाल को योग भूमि। हिमालय की चोटियों और उससे जुड़े हुए अनेक धार्मिक स्थान और तीर्थ स्थान यहाँ हैं। हिमालय को माँ पार्वती का मायका और भगवान शिव का घर माना जाता है। कैलाश पर्वत, मानसरोवर से लेकर केदारनाथ जी, बद्रीनाथ जी तक का यह पूरा क्षेत्र हिंदू मान्यता में स्वर्ग यही है और स्वर्ग की कल्पना यही हुई मानी जाती है। मनुष्य का जो सृष्टि की रचना हुई भी वो भी यही हुई। यदि हम पौराणिक ग्रंथों की माने तो आदि पुरुष मनु और प्रथम नारी का मिलन भी केदारखंड में ही हुआ था और यहीं से सृष्टि की रचना हुई थी। इसी तरह जो निरंकार हैं, जो हिमालय लोगों की जो धारणा है, वो भी भगवान निरंकार ने सृष्टि की रचना की थी और निरंकार को ही भगवान भोले का रूप माना जाता है। अब थोड़ा सा इस पर्वत की जो श्रृंखला इसकी बारे में बता देता हूँ। हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, तिब्बत और म्यांमार तक फैली है। यह 3 समानांतर पहाड़ों के रूप में है, जिन्हें महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक कहा जाता है, जो कि पश्चिम से पूर्व की ओर एक धनुष की तरह लगभग 2500 किलोमीटर लंबी और कई जगह 250 किलोमीटर तक चौड़ी है। भूवैज्ञानिकों का मानना है कि लगभग 5 करोड़ वर्ष पूर्व भारत के यूरेशियन महाद्वीप के साथ हुई टक्कर ने तिब्बत के नीचे भारतीय प्लेट को लगभग 500 किलोमीटर आगे धकेल दिया था। इससे वह 250 किलोमीटर की गहराई तक चली गई। अब पृथ्वी के बीच प्लेटों की सबसे बड़ी इसी टक्कर से ही दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय व तिब्बत पठार का निर्माण हुआ। भूमि और ऋषि मुनियों की तपोभूमि रहे इस उत्तराखंड समेत हिमाचल और पूरे हिमालय क्षेत्र के बारे में यह बता देना आवश्यक है कि यहाँ के
देवी या देवता शब्द की वह संकल्पना नहीं है जो कि भारत के अन्य प्रदेशों के लिए हुआ करती है, यानी मैदानी क्षेत्रों के लिए। अर्थात यहाँ के आर्य प्रधान समाज में ये जहाँ एक ओर वैदिक तथा पौराणिक देवी देवताओं का बोध कराती है, वहीं वो दूसरी ओर उन लोक शक्तियों को भी संकेत बोध कराती है जिनके की अपने अपने स्वरूप, प्रभाव क्षेत्र, परंपरागत इतिहास एवं पूजा पद्धतियां होती हैं। प्रसिद्ध विद्वान डी शर्मा की ने अपनी पुस्तक उत्तराखंड की देव भावना एवं उसका स्वरूप, और यानी उसकी पुस्तक का नाम है उत्तराखंड के लोक देवता। इसमें वे कहते हैं कि यहाँ प्रत्येक गांव तथा परिवार के अपने देवी देवता होते हैं जो कि यहाँ के लोक जीवन तथा सांस्कृतिक गतिविधियों के अभिन्न अंग होते हैं और इन्हीं के संकेतानुसार संचालित होता है यहाँ के लोगों का व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन। और सच पूछा जाए तो इन प्रदेशों में वैदिक तथा पौराणिक देवी देवताओं का स्थान इन स्थानीय देवी देवताओं के समक्ष गौण होता है। डी शर्मा का यह कथन सिर्फ उत्तराखंड तक ही सीमित नहीं है। यही बात जम्मू या हिमाचल या नेपाल या आगे तक जो नॉर्थ ईस्ट है और जहाँ सनातनी धारा है वहाँ तक यह लागू होती है, क्योंकि यहाँ के लोगों में एक ग्राम देवता है देवताओं, एक अपने इष्ट देवता है, कुल देवता है, और इन सब की नियमित तौर पे पूजा होती रही है। भले ही यहाँ पे नाम अलग अलग हों, हिमाचल में कुछ और नाम होंगे, जम्मू में कुछ और, उत्तराखंड में और नेपाल में कुछ और, लेकिन स्वरूप लगभग एक जैसा ही है। इनके इष्ट देवता हैं, कुल देवता हैं, और जो बाद में जो वैदिक और पौराणिक देवता गए उनकी पूजा अलग होती है। वास्तव में जो वैदिक देवता हैं वे किसी परंपरागत पर्व विशेष या उत्सव विशेष के अवसर पर श्रद्धा के साथ स्मरण किए जाते हैं और इतने भर के लिए होते हैं, या किसी वैदिक कर्मकांड के अवसर पर ये पूजे जाते होते हैं। सामान्य जन वह इनसे परिचित होता है, न वे उनके दैनिक व्यवहार में उनका कोई विशेष महत्व होता है, क्योंकि ये देवी देवता न तो उपेक्षा किए जाने से किसी दुख, संकट या विपत्ति में डाल सकते हैं और न उन पर आए संकटों को निवारण कर सकते हैं। लेकिन जो स्थानीय देवता हैं, जो लोक देवता हैं या इष्ट देवता हैं या कुल देवता हैं, वो दोनों ही कार्य करने में सक्षम होते हैं। वे संतुष्ट रहे, प्रसन्न रहे तो परिवार भी खुश रहता है, उनको संतुष्टि और उनको समृद्धि आती है, यह मान्यता है। और यदि वे रुष्ट हो गए तो दुख और विपत्ति उनके सामने आ जाती है। यानी ये लोग जो देवी देवता हैं पहाड़ों के, हिमालय के, यदि वे उनकी उपेक्षा की जाए तो उससे दुख, संकट या विपत्ति आ सकती है, वे मनुष्य को इसमें डाल सकते हैं। यह जनमानस की भावना है। यह मैं बात जनमानस की भावना की कर रहा हूं। इसी तरह हम देखते हैं कि यदि इन देवताओं की समय समय पर पूजा कर ली जाए तो वे प्रसन्न रहते हैं। इसलिए यह देखा गया है कि हाल के वर्षों तक और अभी भी कुछ इलाकों में यही है कि जो यहाँ के भोले भाले लोग हैं और जो वैदिक पौराणिक देवताओं के प्रसाद के लिए तंत्र पूजा पद्धतियों में या अनुष्ठानों में के वे इनके पचड़ों में नहीं पड़ते हैं, वे सिर्फ अपने इष्ट देवताओं से सीधे संवाद कर सकते हैं। उनको जागर की तरह से या किसी और माध्यम से वे उनको बुलाते हैं, उनका आह्वान करते हैं, उनकी पूजा करते हैं और अपनी दुख व्यथा उनके सामने बोलते हैं, अभिव्यक्त करते हैं और उनका संवाद सीधे भगवान से हो जाता है। जबकि जो वैदिक देवता हैं उनसे वो एक तरफा होता है, वे अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से लगता है कि ऐसा कुछ भी उनको प्रतिक्रिया नहीं मिलती है। इसलिए यहाँ के लोगों की अपने लोक देवताओं, इष्ट देवताओं के प्रति गहन श्रद्धा एवं अटूट आस्था रही है और वे नियमित तौर पर इनकी पूजा करते रहे हैं। हालांकि यह देखा गया है कि समय की बदलते गया है जो, और दुनिया बदल गई है, पलायन हो गया है, शहरों की जो चकाचौंध है उसमें वे अपने इष्ट देवताओं, लोक देवताओं, ग्राम देवताओं को भूलकर इन वैदिक देवताओं की शरण में चले गए हैं। और इसमें जो मैदानों के जो ये बड़े बड़े साधु संत हैं
अपने चेला बनाने में उनको ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं। और पहाड़ के लोग भी इन साधु संतों के चेले तो बन रहे हैं, लेकिन अपने पुरखों के इष्ट देवी देवताओं को भूलते जा रहे हैं। एक वीडियो इस बारे में मेरी पहले ही इस चैनल में है, आप इसको देख सकते हैं। बहरहाल हिमालय के संदर्भ में मैं कहूँगा तो जो पर्वतीय मानव है उनकी दृष्टि में देवता का अर्थ है वह सर्वशक्तिमान दिव्य शक्ति, जो सर्वज्ञ है, सर्वसमर्थ है, जो प्रसन्न होने पर सब प्रकार का कल्याण करती है, अन्न धन सभी प्रकार से उसकी समृद्धि करती है, उनके फसल और पशुओं की भी रक्षा करती है। और इसी तरह की बातें ऋग्वेद में भी कही गई है। वेदों में भी भगवान से यही कहा गया था कि उनकी गायों को रक्षा करे, उनकी फसल की रक्षा करे, इस तरह की बातें थी। और यहाँ पर रोग शोक भूत प्रेत आदि सभी प्रकार की बाधाओं का भी ये भगवान निवारण कर देते हैं। अपराधी को दंड भी दे सकते हैं और अपराधों या अत्याचारों को भी दंड दे सकते हैं। जिन अपराधों या अत्याचारों का निर्णय न्यायालयों में नहीं हो सकता है, जहां साक्ष्य न मिलने पर अथवा असत्य भाषण से अपराधी दंड से मुक्त हो जाता है, वहां सर्वज्ञ सर्वव्यापी देवता उसे दंडित कर सकता है। उसकी दिव्य दृष्टि अच्छे बुरे छल कपट सच झूठ सभी को देखती रहती है। वो अपने श्रद्धालुओं की रक्षा हेतु सदा उनके साथ रहता है। जहाँ तक कि किसी की कन्या का विवाह न हो या जब विवाह हो जाता है किसी कन्या का, तो वो देवता उनके ससुराल तक चले जाते हैं और ससुराली यदि उस देवता का अनादर न करते हैं तो वहाँ भी वे उनको कष्ट देने लग जाते हैं, और यदि उनका आदर करते हैं तो वे हर तरह के उनके संकट को दूर करते हैं। एक और भी बात होती है कि यह बात अभी हिमाचल में भी है और उत्तराखंड में भी, कि जब कोई मनुष्य किसी दूसरे से बहुत प्रताड़ित हो जाता था, जब उसके सामने न्याय के सारे रास्ते बंद दिखते थे, तो भगवान के दरबार में जाता था और एक तरीके से वहाँ पे अपना दुख प्रकट करके रो करके एक घात जैसे उस पर डाल देता है। इसको घात शब्द खासतौर पर गढ़वाल में कहते हैं, दूसरी जगह दूसरे शब्द होंगे, लेकिन भाव वही है कि देवता के सामने कहता था कि यदि कि उसको कष्ट देने वाले को भी भगवान दंडित करे। तो इतना उनके अपने लोक देवताओं पर विश्वास रहा है, इतना सब कुछ। और यही लोक देवता पूरे हिमालय की या लेक जीवन की ये इस तरह के देवता हैं। ये इष्ट देवता, लोक देवता और ग्राम देवता इस तरह के देवता हैं। तो यह एक प्राथमिक मैंने इनका जानकारी दी। अब धीरे धीरे मैं और भी विस्तार से इनके देवताओं के बारे में जानकारी दूंगा। आपके पास भी और आपके क्षेत्रों के जो भी देवी देवता हैं उनके बारे में मुझे अवश्य बताएं, क्योंकि आप जानते हो कि वहाँ सिर्फ देवता ही नहीं, जो कुछ लोग भूत भी पूजे जाते रहे, कुछ लोगों की माना जाता है उनकी आत्माएं भटकते रही, तो उन आत्माओं को भी देवतुल्य मान के पूजा गया। यह क्यों हुआ यह भी मैं बताऊंगा। लेकिन यह वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें, और हिमालय लोक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके हमारे मिशन का हिस्सा बनिए। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत।